कौन है ऊंचा कौन है नीचा, सब में वो ही समाया। कौन है ऊंचा कौन है नीचा, सब में तू ही समाया। भेदभाव के झूठे भरम में ये मानव भरमाया। भेदभाव के झूठे भरम में मानव ये भरमाया। धर्म ध्वजा फहराते चलो, धर्म ध्वजा फहराते चलो। प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, ज्योति से ज्योति जगाते चलो। प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। सारे जग के कण कण में है दिव्य अमर एक आत्मा। सारे जग के कण कण में है दिव्य अमर एक आत्मा। एक ब्रह्म है एक सत्य है, एक ही है परमात्मा। एक ब्रह्म है एक ही सत्य है, एक ही है परमात्मा। प्राणों से प्राण, प्राणों से प्राण मिलाते चलो। प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ज्योति से ज्योति जगाते चलो, ज्योति से ज्योति जगाते चलो। प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। बोलिए सच्चिदानंद घन भगवान की जय। तो देखो एक ही परमात्मा है सब में, तो प्रेम है वो अमृत है। वही देखो भगवान कृष्ण आने वाले हैं, तो इंद्रदेव है ना, वो उनकी अगवानी कर रहे हैं। बोलिए सच्चिदानंद घन भगवान की भज नारायण भज नारायण भज नारायण भज नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भज नारायण भज नारायण।
प्रसन्न हो रहे हैं, भगवान का प्राकट्य उत्सव होने वाला है, घबराइए नहीं। वीडियो लगा दी पड़ गया फोन फान तो अस्तो जब कीर्तन हुआ तो हिरण्यकश्यपु ने एक सेवक को भेजा कि जाओ देख के आओ पाठशाला में क्या हो रहा है। तो वहां पर जो सेवक गया वो भी उनके साथ नाचने लगा। फिर दूसरे को भेजा तो भी वही हुआ। अब स्वयं है वो हिरण्यकश्यपु गए। जब उन्होंने देखा कि ये सब हो रहा है तो ये तो सबका बनता ढार कर देगा, तो उन्होंने प्रहलाद को पकड़ा और प्रहलाद को पकड़ के अपने आ गए। अरे बोले तो किसके बल पर ये सब कर रहा है? बोले पिताजी, जिसके बल पर आप कर रहे हैं सब में उसी का बल है, आप में भी उसी का बल है, सब कुछ उसी के बल से होता है। इसलिए बोलो अच्छा ऐसी बात है, कहाँ है तेरा ईश्वर? कि ईश्वर तो पिताजी सब जगह है, खंभ में खड़ग में सब जगह। बोले इस खंभे में भी है? बोले हाँ इसमें भी है। तब हिरण्यकश्यपु ने उस खंभे पर जोर से गदा का प्रहार किया और जैसे ही प्रहार किया तो बहुत जोर की आवाज हुई और नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की जय हो। अब नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यपु को पकड़ा और फिर उसको देले के बीच में ले जा गए और वहां पर उससे पूछा कि देख तेरे वरदान है वो सारे पूरे हो रहे हैं क्या? मैंने तो नर हूं न पशु हूं, नरसिंह है। और उसे चीर फाड़ दिया और बड़े विकराल हो रहे हैं। तो प्रहलाद जी ने ही उनकी स्तुति प्रार्थना करके उनको शांति दी। इसके बाद गजेंद्र मोक्ष की कथा आती है। समुद्र मंथन हुआ और समुद्र मंथन में अमृत निकला तो वो देवताओं को पिला दिया गया। देवता जो है अमृत पान करके बलि हो गए, उन्होंने युद्ध किया, राक्षस परास्त हो गए। बलि है वो मृत प्राय होगा, मर ही गया था। तो राक्षस उसे शुक्राचार्य के पास ले गए। शुक्राचार्य ने अपने संजीवनी विद्या से उसको जीवित किया और एक बलि जो है वो उनकी शुक्राचार्य आदि की सेवा करने लगा। देवताओं ने अपने खोए हुए राज्य को प्राप्त कर लिया। अब शुक्राचार्य की सेवा से बलि के अंदर बड़ा बल आ गया। उसने फिर स्वर्ग पर आक्रमण किया। इंद्र है वो घबरा के बृहस्पति के पास गए। बृहस्पति ने कहा कि भाई देखो इस समय ये बड़ा बलवान है, इसलिए आप यहाँ से चले जाओ। तो इंद्र है वो वहां से चले गए। देवताओं ने स्वर्ग को खाली कर दिया, उसने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। तो ऐसे में जो देवताओं की माता अदिति है उसने तो अपने पति कश्यप से प्रार्थना की। तो कश्यप जी ने उनको एक पयोव्रत नाम का व्रत बतलाया। उस व्रत का पालन करने से भगवान है वो कश्यप के द्वारा उनके हृदय में आया, उदर में आया। पहले उन्होंने स्वप्न में अदिति को दर्शन दिए और दर्शन देके कहा कि देवी तुम ये जो चाहती हो शत्रुओं पर विजय करना, वो इस समय अपने मार्ग पर चल रहे हैं, इसलिए उनको जीत पाना कठिन है। पर तुम किसी को कहना नहीं, मैं तुम्हारा मनोरथ सिद्ध करूंगा। और वो इस प्रकार से अदिति के यहाँ भाद्रपद की शुक्ला द्वादशी के दिन विजय नाम द्वादशी थी। उसमें भगवान वामन का प्राकट्य हुआ। बोले वामन भगवान की जय।
उनका सभी ने आदर सत्कार किया। उनको ब्रह्मा जी ने कमंडलू दिया, किसी ने वस्त्र दिया, सविता ने मंत्र दिया, माता पिता ने मेखला दी। इस तरह से उनका बड़ा श्रृंगार आदर किया गया। और फिर यज्ञ करके वो भिक्षा के लिए बलि के यहाँ गए। बलि वहां पर यज्ञ कर रहा था, तो बलि के यज्ञ में वामन भगवान गए और वामन को देखते ही बलि है वो सोचने लगा कि ये इतने तेजस्वी कौन आ गए, क्या अग्नि ही साक्षात प्रकट होकर आ गए। तो उन्हें वामन को देखकर बलि को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने उनकी पूजा अर्चा की। देवता देखते रह गए कि देखो ये बलि कितना धन्य है, जिन्हें चरणों के जल को धोवन को शिव जी अपनी जटा पर धारण करते, वो सौभाग्य आज इसको प्राप्त हो। पूजा अर्चा की और कहने लगे कि मैं आज धन्य हो गया, मेरे यज्ञ में आप पधारे ब्राह्मण देवता। हे बटुक ब्रह्मचारी, आप मेरे से जो कुछ चाहते हैं वो लीजिए। तो ऐसे में वो कहने लगे कि देखो भाई, आपका वंश है वो तो बड़ा विमल है, बड़े बड़े हुए। प्रहलाद जी कितने बड़े भक्त हुए। और फिर हिरण्यकश्यप जो था आपके वंश में, हिरण्याक्ष था, तो हिरण्याक्ष तो इतना बलि था कि भगवान ने उसको मारा, पर ये सोचा कि वास्तव में इसमें तो बहुत बल है। और हिरण्यकश्यप जब गया वहां, तो भगवान ने सोचा कि मैं अब इससे बच के कहाँ जाऊं, इसलिए हरि है उसके हृदय में ही समा गई। तो इतने प्रतापी थे कि प्रहलाद जी भक्त थे। और आपके पिता बलि विरोचन थे, उनके पास इंद्र जो है वो ब्राह्मण का वेश बनाकर भिक्षा के लिए आया, तो उन्होंने अपना जीवन उसको दे दिया, आयु दे दी उसको। इस तरह आपका वंश है वो बड़ा ही सौभाग्यशाली है। तो इसलिए आपका दान देना तो उचित ही है। पर देखो मेरे को तो दान है ना वो इतना ही चाहिए क्या कि मैं मेरे पैर से नाप के 3 कदम धरती का दान दूंगा। बलि कहने लगे कि महाराज आप बात तो इतनी बड़ी बड़ी करते हैं, कहाँ हमारे पूर्वजों तक, छोटे से आप और कहाँ तक हिरण्यकश्यप तक चले गए, सारे वंशावली खोल दी आपने, और मांगने में आप 3 कदम भूमि। अरे मेरे से कोई मांगे और मांगने के बाद उसे और किसी के पास मांगना पड़े तो मेरा तो यश ही खराब हो जाएगा। इसलिए आप इतना मांगो कि फिर याचना ही नहीं करनी पड़े। भगवान ने कहा देखो बलि, बड़े बड़े राजा यहाँ होकर चले गए, उनके पास सप्त द्वीपों वाली पृथ्वी भी रही, पर क्या बना उसका। तो मुझे तो केवल 3 कदम भूमि चाहिए। जो संतोषी होता है ना उसी को लाभ होता है। बिनु संतोषन काम न जाहि, बिनु संतोषन काम न जाहि, काम अछत सपने सुख नाहि, काम अछत सपने सुख नाहि। राम भजन बिनु मिटहि कामा, राम भजन बिनु मिटहि कामा, फल विहीन तरु कबहु जामा, फल विहीन तरु कबहु जामा। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, जब उस दशरथ अजर बिहारी, जब उस दशरथ अजर बिहारी। के बिना संतोष के काम नष्ट नहीं होता और बिना भजन के संतोष नहीं होता। इसलिए ब्राह्मण को तो संतुष्ट होना चाहिए कि
राजा असंतुष्ट अच्छा होता है और ब्राह्मण संतोषी होता है, वो अच्छा होता है। इसलिए राजन मुझे तो 3 कदम पृथ्वी ही चाहिए। राजा ने कहा कि कोई बात नहीं, वो मानते नहीं तो 3 कदम पृथ्वी ले लो। जब दान देने लगे तो शुक्राचार्य ने कहा, अरे बलि क्या बात गुरुदेव, अरे ये विष्णु है, तू किसको दान दे रहा है? 3 कदम में ये 2 में सब नाप लेंगे, तीसरे के लिए तो तेरे को जगह ही नहीं रहेगी, तो नरक में जाना पड़ेगा। बोले बोला, गुरुदेव यदि ऐसी बात है, ये विष्णु ही है तो ये वैसे भी ले लेंगे। मैंने तो देने का वचन दे दिया, अब मैं ब्राह्मण के साथ छल नहीं कर सकता। पहले मैंने कह दिया दूंगा और अब मना करूं तो ये बात ठीक नहीं। तो शुक्राचार्य ने कहा, तो गुरु का अनादर करता है, इसलिए ऐश्वर्य से भ्रष्ट हो जा। विंध्यावली आई उनकी पत्नी बलि की, उसने कहा कि भगवान इस संसार को आपने बनाया अपनी क्रीड़ा के लिए, और इसमें मूर्ख है वो अपना मैं बुद्धि और मेरी बुद्धि कर लेते हैं, इसे अपना मान लेते हैं, ये तो सब आपका ही है। तो वो जल लाए, उस जल से कहा गया कि लो संकल्प करो दान का। जब संकल्प करने लगे तो शुक्राचार्य उस नली में आ गए, छिद्र में पानी नहीं आ रहा, तो भगवान ने कहा रुको मैं देखता हूँ कैसे। ने एक कुसा उठाई और उस नली में डाली, तो शुक्राचार्य की एक आंख कि कोई देता हो ना, सत्कर्म करता हो तो उसमें बाधक नहीं बनना चाहिए। अब भगवान वामन ने कहा कि बलि मैं ही संकल्प करवा देता हूं। आपको जो दान का आपने कर लिया है तो दान तो देना ही चाहिए। अब देखो भगवान है दरवाजे पर भिक्षा लेने के लिए आए हैं। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, भर दे रे झोली। द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरा होगा बड़ा एहसान, हो तेरा होगा बड़ा एहसान कि दुख तेरी रहे किसान। भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। द्वार खड़ा तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली। बोल उठी है सारी धरती देख ले, डोला गगन है सारा। डोल उठी है सारी धरती देख ले डोल उठा जग सारा। भीख मांगने आया तेरे घर, जगत का पालन हारा रे, जगत का पालन हारा। मैं आज तेरा मेहमान, मैं आज तेरा मेहमान, परख ले मुझको जरा पहचान। भगत भर दे रे झोली, भगत
ना मेरा। आज लुटा दे सब कुछ अपना, मान ले मेरा कहना। मिट जाएगा पल में तेरा जन्म जन्म का फेरा रे, जन्म जन्म का फेरा। तू छोड़ सकल अभिमान हो, तू छोड़ सकल अभिमान, अमर कर ले रे तू अपना दान। भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। पार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। आठ बार ये महल चौबारे क्षण भंगुर है सारा। हाथ बाटिए महल चुबारा, क्षण भंगुर है है सारा। स्वार्थ के ये झूठे बंधन, तू न किसी का प्यारा रे, तू न किसी का प्यारा। बस एक सखा तेरा दान, ओ बस एक सदा तेरा दान, मिला दे तुझसे तेरा भगवान। भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरा होगा बड़ा एहसान भगत, उठी है तेरी शान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। बोलिए वामन भगवान की। तो संकल्प हुआ और संकल्प में भगवान ने 3 कदम पृथ्वी मांगी। अब भगवान ने अपना विराट स्वरूप धारण किया, ऐसा अद्भुत रूप। उसमें नारायण ने एक पैर में समूची पृथ्वी नाप ली। स्वर्ग में बलि का शासन था, आधिपत्य था, दूसरे कदम से स्वर्ग नाप लिया। अब बलि से कहने लगे, बलि ये बता कि तीसरा कदम कहाँ रखूं? तेने तो मेरे साथ छल कर लिया। क्या कि कहा 3 कदम दान दूंगा और वो पूरा नहीं हुआ। अब देखो छल कौन कर रहा है? भगवान कह रहे हैं कि तुमने छल किया है। अब प्रहलाद जी आ गए वहां, ब्रह्मा जी आ गए, देखने लगे। इधर दैत्यों ने देखा कि हमारे जो स्वामी हैं वो तो यज्ञ में दीक्षित थे और इस तरह से विष्णु ने इनको छल लिया। चलो हम आक्रमण करते हैं, तो वो आक्रमण करने लगे।